Hello my dear students, today in this lecture I will teach you some basic concept of chemistry. आज के इस लेक्चर में हम some basic concept of chemistry के बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक अक्सर क्वेश्चन होता है, हम अक्सर जानना चाहते हैं हम सब कि केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री से पहले हम जानना चाहते हैं साइंस क्या होता है, ठीक है। कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या जो हमारी बेसिक चीज़ें होता है, जो बेसिक नॉलेज होता है हमारा, इस चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री किस ब्रांच से आया है, केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री में किस चीज़ का स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इससे पहले हम आपको बताते हैं साइंस क्या होता है, ठीक है। तो साइंस क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए। साइंस क्या होता है, देखिए साइंस इज ए systematic knowledge based on experimental vision for and इंक्वायरी और देखिए साइंस क्या होता है। सबसे पहले हम सबों के जिज्ञासा होता है जानने का कि साइंस होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं साइंस क्या होता है। साइंस इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज। क्या होता है साइंस? एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है, क्रमबद्ध ज्ञान होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व, प्रायोगिक प्रक्षेपण के आधार पर। किसका? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, यानी जो प्रायोगिक ऑब्जर्वेशन होता है, प्रेक्षण होता है, उसके फॉर एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जांच के लिए, ठीक है। इन चीज़ों के आधार पर जो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं, एक क्रमबद्ध, ठीक है। आप जैसे साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान, यानी वी प्लस ज्ञान। देखिए किसी भी विषय का विशेष ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। लेकिन हम लोग सामान्य तौर पर साइंस को क्या लेते हैं? सजीव, निर्जीव, ठीक है, लिविंग, नॉन लिविंग, ठीक है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री में, इसको हम क्या मानते हैं? साइंस मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज। साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, यानी कि जैसा कि हम हिंदी में कहते हैं विज्ञान, किसी भी विषय का विशेष ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है, ठीक है। किसी भी विषय का विशेष ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज नॉन एज साइंस। किसी भी विषय, जैसे विशेष, इससे क्या होगा? विषय क्या होगा? विशेष, ठीक है, ज्ञान। विज्ञान क्या है? किसी भी विषय का जो विशेष ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके क्या होता है? में ऑन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। किसके आधार पर? एक्सपेरिमेंट के, प्रायोगिक। इसमें प्रूफ चाहिए। साइंस ऐसे नहीं मानता किसी चीज़ को, साइंस में प्रूफ चाहिए। प्रूफ जब तक नहीं होता साइंस उस चीज़ को नहीं मानता। इसीलिए इसमें लिखा गया बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, यानी कि प्रायोगिक प्रक्षेपण के आधार पर फॉर एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। किसके लिए? जांच के लिए। तो इसको क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए डिवीजन ऑफ साइंस या टाइप्स ऑफ साइंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ साइंस, देखिए साइंस जो होते हैं उसे 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइंस, ठीक है। कितने टाइप्स के साइंस होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइंस। और वो साइंस की जो तीनों टाइप्स होते हैं वो क्या होता है आपको? पहला होता है सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या होता है? सोशल साइंस होता है। दूसरा हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट साइंस। तीसरा है नेचुरल साइंस। ठीक है। साइंस जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला है सोशल साइंस, दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट साइंस
और तीसरा होता है नेचुरल साइंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंस या हाउ मेनी साइंस इज डिवाइड इनटू, ठीक है, तो साइंस को कितने में डिवाइड किया गया, तो आपको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। और वो कौन सी क्लासेस है? पहला है सोशल साइंस, ठीक है, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट साइंस और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट साइंस, तीसरा क्या है? नेचुरल साइंस। सबसे पहले आपको हम बताते हैं सोशल साइंस के बारे में। सोशल देखिए सामाजिक विज्ञान, जैसा कि आपने समान तौर पर सुना होगा, ये भी आता है साइंस में। ठीक है, सोशल साइंस, सोशल साइंस में आपको क्या आता है? देखिए इसमें क्या आता है आपको? सोशियोलॉजी, आपने सुना होगा सोशियोलॉजी, सिविक्स, पॉलिटिकल, ठीक है। सोशियोलॉजी, सोशल साइंस में क्या क्या आता है? सिविक्स आता है, सोशियोलॉजी आता है, पॉलिटिकल साइंस होता है। ये सब जो स्टडी करते हैं हम सोशल साइंस में करते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी जो समाज से रिलेटेड चीज़ें स्टडी करते हैं, सिविक्स ये भी सोसाइटी से रिलेटेड, पॉलिटिकल ये तमाम चीज़ें जो हमारे सोसाइटी से रिलेटेड होता है, जिसमें हम सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें स्टडी करते हैं, क्या कहलाता है? हमारा सोशियोलॉजी कहलाता है। तो सोशियोलॉजी में क्या आता है? सोशल साइंस में सोशियोलॉजी आता है, सिविक्स आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है। ठीक है, अब अगला देखिए, दूसरा क्या था हमारा? एब्स्ट्रैक्ट साइंस। एब्स्ट्रैक्ट साइंस, एब्स्ट्रैक्ट साइंस में आता है आपको मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स। क्या आता है? मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, इस चीज़ के बारे में बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। जो मैथ क्या होता है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट साइंस होता है। मैथ इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ साइंस, ये भी एक साइंस का पार्ट होता है, लेकिन ये किसमें आता है? एब्स्ट्रैक्ट साइंस में आता है। ठीक है, तीसरा हमारा है नेचुरल साइंस। क्या है? नेचुरल साइंस। देखिए नेचुरल साइंस को 2 पार्ट में बांटा गया। कितने में बांटा गया? पहला होता है फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, और दूसरा होता है लाइफ साइंस। ठीक है, क्या होता है? नेचुरल साइंस जो होता है आपको 2 पार्ट में बांटा गया है, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस में। किसमें? फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस में। तो देखिए यहाँ पर पहला फिजिकल साइंस, ठीक है। फिजिकल साइंस में देखिए क्या आता है? फिजिकल साइंस में आपको आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ठीक है, और लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में आता आपको बायोलॉजी। ठीक है, अब बायोलॉजी में जो आपको जूलॉजी, बॉटनी आता है, ठीक है, ये सब आता है। तो आपको समझ में आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, इस साइंस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और साइंस कितनी तरह के होते हैं? 3 के। पहला क्या बताया था? सोशल साइंस, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट साइंस, तीसरा जो होता है नेचुरल साइंस होता है। नेचुरल साइंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस। ठीक है, फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस में क्या होता है? फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और जियोलॉजी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में आपको बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी के 2 पार्ट्स होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो आज जो हम आपको बताएंगे वो पढ़ाएंगे हम केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री आपको पता चल गया किस चीज़ का है? केमिस्ट्री इज ए पार्ट ऑफ नेचुरल साइंस। किस चीज़ का पार्ट है ये? नेचुरल साइंस का पार्ट है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज ए पार्ट ऑफ फिजिकल साइंस, ये फिजिकल साइंस का भी पार्ट है। तो सबसे पहले आज हम डेफिनेशन देखते हैं केमिस्ट्री का क्या होता है। ठीक है, केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ सब्सटेंस। क्या लिखते हैं? केमिस्ट्री
is the science of substance. Chemistry is the science of substance, their properties, structure and transformation. क्या होता है? केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, देयर प्रॉपर्टीज, देयर स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब्सटेंस क्या केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, सारे ये सब्सटेंस का साइंस कहा जाता है इसे, ठीक है। इसमें किसी भी सब्सटेंस के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। या इन अदर वे आप ऐसे कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी डील्स द स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंस एंड देयर स्ट्रक्चर, देयर ऑल प्रॉपर्टीज, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द कंपोजिशन एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ का स्टडी जो होता है हम किस चीज़ में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री आपको समझ में आ गया, इट इज ए पार्ट ऑफ द नेचुरल साइंस एंड फिजिकल, यानी कि नेचुरल जो होता है फिजिकल का होता है, तो इसलिए फिजिकल साइंस का ये पार्ट होता है। और इसको केमिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस भी कह सकते हैं। और देयर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सभी चीज़ का स्टडी जो होता है किस में करते हैं, केमिस्ट्री में किया जाता है। तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होगा कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंस, देयर प्रॉपर्टीज, देयर स्ट्रक्चर, देयर कंपोजिशन एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इस सभी का स्टडी किया जाता है। तो अब देखिए केमिस्ट्री का भी मेन ब्रांच होता है, मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, देखिए मेन ब्रांच जो होता है केमिस्ट्री के फोर होते हैं। देयर आर फोर मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, देयर आर फोर मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कितने मेन ब्रांच हैं, फोर है, ठीक है। पहला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री, फोर्थ है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फोर क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो मेन ब्रांच होता है ये फोर होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले देखिए आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो होता है इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल कंपाउंड्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी के कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं। एक्सेप्शनल में होता है कि इसमें जैसे हाइपोकार्बोनेट होता है, सल्फाइड्स होते हैं, ठीक है। इस तरह के कुछ ऐसे होते हैं जिसको छोड़ के, जैसे ऑर्गेनिक्स यानी कि द कंपाउंड्स विच मेड बाय मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो मेनली कार्बन और हाइड्रोजन से बने होता है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी आपको एलिमेंट्स होते हैं उस सारे का कंपाउंड का इसमें स्टडी किया जाता है, किसमें, इनऑर्गेनिक में भी। और इसी तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। लेकिन मैं एक आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहचानने की तरीका क्या है। इसमें क्या होता है, कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं होता है। जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएगा, CaCO3 है, Na2CO3 है, NaCl है, CO2 है। ये सारे आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आता है। किसमें आता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें आपको वाटर है, वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये जितने भी कंपाउंड्स होता है इसमें क्या होता है कि कभी भी हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ नहीं आता है, ठीक है। ये पहचान होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इसमें कभी भी आपको कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं आता। तो इसका डेफिनेशन क्या बन गया कि इट इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ
chemistry in which deals with the study of all compounds of all elements। ठीक है, तो इसमें जितने भी कंपाउंड एलिमेंट्स होते हैं उसके सभी का कंपाउंड्स का स्टडी किया जाता है, केवल किसको छोड़ के, हाइड्रोकार्बन को छोड़ के। किसको, हाइड्रोकार्बन को छोड़ के। दूसरा होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेनली हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड, यानी कंपाउंड्स विच मेड बाय मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसमें ऐसे कंपाउंड्स का स्टडी किया जाता है किसका, जो कि मेनली किस रूप से बना होता है, किससे, कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है। बाकी आपको सिल्वर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन, लेकिन मेनली क्या होना चाहिए इसमें, कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसे कहते हैं, और इसका कंपाउंड्स होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होगा। और इसकी पहचान हमने बता दिया, इसमें हमेशा जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ लगा हुआ है। जैसे देखिए C2H5OH है, ये एथाइल अल्कोहल है, क्या है, C2H5OH, इसमें देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। मेनली आपको जो पहचान करना है इसमें ये देखिए। उसके बाद CH4 है, ठीक है, CH4 है, C6H6 है, C6H5OH है, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी होता है, CH3COOH है, ठीक है, ये जितने भी होता है, C2H5Cl है, इसमें सब में देखिए कार्बन और हाइड्रोजन आपको एक साथ होगा। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन जो होगा एक साथ होगा, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं होता। ये आपको यूरिया है, जैसे इसमें NH2CO NH2, देखिए इसमें कार्बन यहाँ है तो हाइड्रोजन यहाँ। बाकी इसमें देखिए अपने आप को डिफरेंस पता चला, इसमें कभी भी हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं है, कार्बन है तो हाइड्रोजन नहीं है, इसमें दोनों एक साथ होता है। ये दोनों का मेन पहचान होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपको फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तीसरा आता है आपको फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में देखिए क्या होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल लॉज ऑफ केमिस्ट्री। जितने भी लॉ होता है, यानी जिस पर हमारा केमिकल रिएक्शन काम करता है, ठीक है, जिस पर हमारा केमिकल रिएक्शन आधारित होता है, बेस्ड होता है, उस सारे लॉ का स्टडी हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। किस चीज़ में करते हैं कि जितने फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी केमिस्ट्री के लॉ होते हैं, या आप कह सकते हैं कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, या कोई भी और केमिकल रिएक्शन जिस बेस पर काम करता है, उस सारे लॉ का जो स्टडी करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, जैसे आपको इस फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच होता है, थर्मोकेमिस्ट्री है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, ये सब जो होते हैं आपको किस का ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच। फोर्थ होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम पहचान करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, डिटेक्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को उसके मेजरमेंट के आधार पर, उसके कलर के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, उसके एक्सपेरिमेंट करके इसमें जो ज़्यादातर होते हैं हम पहचान करते हैं एलिमेंट का, ठीक है, और कंपाउंड्स का। तो आज हम आपको बता दिए इंट्रोडक्शन ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी।